तो आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतिशत। क्या पढ़ेंगे? प्रतिशत। ठीक है। प्रतिशत के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं ना, थोड़ा थोड़ा जी। है ना पिछली कक्षाओं में। तो फिर से आज पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा, है ना। प्रतिशत, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? प्रतिशत। ठीक है। प्रतिशत का मतलब क्या होता है? तो प्रतिशत जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। प्रति धन शत। प्रति धन शत, ठीक है। और प्रति का मतलब क्या होता है, याद है? प्रति का मतलब कितना होता है? एक, है ना। जैसे घर में पापा को सामान लाते हैं, मान लो फल लाए, है ना, तो माँ को क्या बोलते हैं? प्रत्येक को एक एक काम दे दो। प्रत्येक को क्या करो? एक एक काम। प्रत्येक को मतलब प्रति, ठीक है। प्रत्येक मतलब प्रति, मतलब एक एक व्यक्ति को, एक एक जो है आदमी को क्या करो? एक एक काम दे दो। तो प्रति का मतलब क्या होता है? एक एक जन के एक एक काम दे, ऐसे बोलते हैं ना जी। तो प्रति मतलब क्या होता है? एक, है ना। और सत, सत संस्कृत में पढ़े होंगे आप लोग। सत, सत सत, सत का मतलब कितना होता है? 100। सत का मतलब कितना होता है? 100, है ना। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो प्रतिशत का मतलब क्या निकला? 100। कितना? 100। ठीक है। अब इसका संकेत, तो प्रतिशत का मतलब कितना होता है? 100 में। कितना में? 100, 100। अंकों में लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 100, है ना। अब देखेंगे इसका हम लोग संकेत, है ना। संकेत इसका क्या होता है? इस प्रकार का चिन्ह, ठीक है। इस प्रकार का जहां चिन्ह होगा उसका मतलब क्या है? प्रतिशत। इसका मतलब क्या है? प्रतिशत। जैसे जोड़ का धन, है ना, घटाव का क्या होता है? ऋण, है ना, और गुणा का क्रॉस, ठीक है। और भाग का क्या होता है? बटा, है ना। ये भाग को ही क्या करते हैं? थोड़ा तिरछा कर देते हैं। भाग वाले चिन्ह को क्या कर दिए? थोड़ा तिरछा कर दिए, तो क्या मिला? प्रतिशत। इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशत। और जहां भी प्रतिशत रहेगा इसका मतलब हमें तुरंत समझ में आ जाएगा कि कितने में? 100 में। कितना में? 100। एक्चुअल में ये भी एक तरह से बंटवारा ही है। क्या है? बंटवारा, है ना। देखो कैसे, जैसे एक ब्रेड है ना। एक ब्रेड है घर में और खाने वाले कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। तो माँ क्या करती है? उसका 3 टुकड़ा कर लेती है, करती है ना, ठीक है। और उसमें से एक टुकड़ा एक व्यक्ति को मिलता है ना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले ही पढ़ चुके हैं ना कि जितना मिलता है, जो अंश भाग में होता है, जो मिलता है वो ऊपर लिखते हैं और कुल टुकड़ा को कहाँ लिखते हैं? नीचे। मतलब 3 में से कितना टुकड़ा मिला? एक टुकड़ा मिला। कितने में से मिला? 3 में से एक टुकड़ा मिला, है ना। उसी प्रकार से अगर मान लो हमारे पास क्या है? एक केक है। क्या है ये? केक। शादी पार्टी में केक मंगाते हैं ना, है ना। और वहां पर क्या है? पार्टी में 100 व्यक्ति हैं। कितने व्यक्ति हैं? 100। अरे बात समझ में, कितने लोग हैं? 100 लोग हैं। तो क्या करना पड़ेगा बताओ? किसी को बिना खाए तो भेज नहीं सकते ना, कितने जा आप तो मेरे पास नहीं है, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ठीक है ना, बुरा मान जाएगा ना। तो क्या करना पड़ेगा? इसका 100 टुकड़ा करना पड़ेगा। कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? 100 टुकड़ा करना पड़ेगा। 100 व्यक्ति के लिए कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? 100 टुकड़ा करना पड़ेगा, है ना। और एक व्यक्ति को कितना टुकड़ा मिलेगा? एक टुकड़ा, है ना। तो कैसे लिखेंगे इसको? कैसे लिखेंगे इसको? एक टुकड़ा मिला ना, और कितने में मिला? 100 में। तो इसको कितना लिखेंगे? 1/100, ठीक है। तो जहां भी हम क्या करते हैं, हमारे पास कुल टुकड़ों की संख्या अगर 100 है, कितना है? 100, तो इसी को हम क्या कहेंगे? प्रतिशत, ठीक है। तो इसको हम लोग कितना लिखेंगे? 1%, ठीक है। 1
1/100 मतलब 100 में कितना 1, है ना। अगर मान लो एक एक जन को 2-2 टुकड़ा मिलता, कितना टुकड़ा मिलता है 2-2 टुकड़ा, तो कितना लिखते हैं 2/100, यानी इसको हम इसका मतलब क्या हुआ 100 में कितना 2 टुकड़ा, 100 में कितना 2 टुकड़ा। तो इसको कैसे लिखते हैं, कितना मिला 2 टुकड़ा मिला, है ना, और कितने में मिला तो 100 में मिला, है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा हो जाएगा क्या 2%, है ना। तो प्रतिशत का मतलब क्या होगा, हमेशा कितना टुकड़ा होगा 100 टुकड़ा होगा। प्रतिशत का मतलब हमेशा कितना होगा 100 टुकड़ा, कितना टुकड़ा 100। जैसे दशमलव, हम लोग दशमलव पढ़े थे ना, दशमलव, है ना, ठीक है। तो दशमलव मतलब कितना होता है 10, कितना होता है 10। तो इसमें हम लोग कितना टुकड़ा करते हैं 10 टुकड़ा, हमेशा कितना टुकड़ा करके बांटेंगे 10 टुकड़ा, है ना। सामान्य तौर पे हम लोग क्या करते हैं, जितने व्यक्ति रहते हैं उतना ही टुकड़ा कर देते हैं। जैसे 3 लोग रहते 3 टुकड़ा किए ना, ठीक है। लेकिन प्रतिशत का मतलब कितना होगा, कितना टुकड़ा करना पड़ेगा 100। आप अपनी मर्जी से 10 टुकड़ा 5 टुकड़ा 1 टुकड़ा या 20 टुकड़ा नहीं कर सकते, क्या करना पड़ेगा 100 टुकड़ा ही करना पड़ेगा। प्रतिशत का मतलब, प्रतिशत मतलब हाँ, कितना टुकड़ा 100 टुकड़े में से, कितने टुकड़े में से 100 टुकड़े में करना पड़ेगा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रतिशत, बोलिए प्रतिशत, प्रतिशत मतलब प्रति घन शत, ठीक है। और प्रति मतलब 1, है ना, और शत मतलब 100, दोनों को मिला दिए तो क्या हो गया 100, है ना। और अंकों में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 100, 100, है ना। और इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत भाग वाला जैसा ही होता है ना, भाग को क्या करते हैं थोड़ा तिरछा कर देते हैं। अब भाग वाला ही संकेत क्यों रखे हैं इसमें, आप लोगों को समझ में आया क्या, नहीं आया, आया, देखो कैसे, क्योंकि ये प्रतिशत भी क्या है एक प्रकार का बंटवारा ही है। इसमें भी क्या करते हैं हम लोग 100 टुकड़ा करके बांटते हैं, कितना टुकड़ा करके बांटते हैं 100 टुकड़ा, यहाँ भी बंटवारा ही है ना जी। इसमें हमने क्या किया, केक का हमने कितने टुकड़े किए 100 100 टुकड़े टुकड़ा। किए। पार्टी के लिए केक लाए थे ना, उसका कितना टुकड़ा किया हमने 100 टुकड़े किए, है ना। और उसके बाद हमने उसको बांटा, है ना, ठीक है। एक जन को क्या दिया 1 टुकड़ा, तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या 1/100। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है बंटवारा ही होता है। बंटवारा को क्या कहते हैं हम लोग भाग भी कहते हैं, इसीलिए इसका संकेत जो है ना वो भाग के जैसा है। किसके जैसा है भाग के जैसा, ठीक है। चलिए अब इसको आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना जी। अच्छा आप लोग बताओ प्रतिशत कहाँ कहाँ सुने हो, प्रतिशत के बारे में सुने हो, कहीं सुने हो प्रतिशत, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये भाग जब था ही बंटवारा था ही तो ये प्रतिशत की क्या जरूरत है, प्रतिशत की क्या जरूरत है, तो प्रतिशत का जरूरत है, कैसे है वो देखते हैं। प्रतिशत का उपयोग, है ना, प्रतिशत का उपयोग या इसी को और क्या कहते हैं अनुप्रयोग, क्या बोलते हैं अनुप्रयोग। कहाँ होता है बताओ, कहाँ कहाँ सुने हो, कहीं सुने हो, दुकान में सुने होंगे, दुकान में दुकानदार जब हम सामान लेने जाते हैं और कोई सामान हमें क्या करता है पसंद आता है ना, और वस्तु का मूल्य क्या होता है कि जितना है, जैसे मान लो 100 रुपए है, कितना है 100 रुपए, और हमारे पास 100 रुपए नहीं है, हमारे पास कितना रुपए है 80 रुपए है, तो हम क्या बोलते हैं दुकानदार से, क्या बोलते हैं कि काका है ना थोड़ा कम कर देना,
बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बोलते हैं ना। तो दुकानदार क्या बोलता है कि बेटा एकर में मुझे ज्यादा फायदा नहीं हुआ थे, है ना, इसमें मुझे ज्यादा लाभ नहीं हो रहा है, मैं तो इसमें केवल 10% ही फायदा ले रहा हूँ, ज्यादा फायदा नहीं ले रहा हूँ। दुकान में आप लाभ सुने होंगे, यहाँ पर प्रतिशत लाभ के रूप में जब भी वो बताता है किस रूप में बताता है, प्रतिशत के रूप में बताता है, ठीक है। और कहाँ सुने होंगे? दुकान में ही सुने होंगे, है ना। जैसे क्या होता है, कोई कपड़ा दुकान, अगर कपड़े की दुकान में आप गए हैं तो कपड़ा को मान लीजिए चूहा काट दिया, तो चूहा काटा हुआ कोई कपड़ा लेगा क्या? नहीं लेगा ना। तो क्या करेगा, उसको हल्का फुल्का सिलवा देगा, है ना, दर्जी के साथ, दर्जी से, और उसको क्या करेगा, मान लो वो सामान 100 रुपए में खरीद कर लाया होगा, कितना में लाया होगा? 100। तो ग्राहक उसको 100 रुपए में खरीदेगा क्या? नहीं खरीदेगा, बोलेगा कि 100 रुपए में मुझे बढ़िया कपड़ा मिला था तो मैं कहाँ पर फटे वाला कपड़ा ले लूं, ये बोलेगा ना। तो दुकानदार क्या करेगा, उसको 100 रुपए में खरीदा था लेकिन बोलेगा बेटा 85 में ले जा, क्या कर जा, 85 में ले जा, है ना, कम से कम कुछ तो पैसा मिलेगा। तो वहां बोलेगा कि मेरे को तो सामान में क्या हुआ, घाटा हो गई। क्या हो गई? घाटा। खरीदे रहे 100 रुपए में और बेचना पड़ी कितना में, 50 रुपया की घाटा हुई ना। फायदा पर दुकान चलाते ना कि घाटा पर, फायदा पर। तो बोलता है कि मौके तो 50% के घाटा हो गई। कितना परसेंट घाटा हो गई? 50% की घाटा हो गई। घाटा मतलब हानि। तो हानि और लाभ दोनों दुकान से संबंधित है ना। और कहाँ सुने हो बताओ? हाँ? और जगह पे सुने होंगे। उधार, पिताजी को जब पैसे की कमी हो जाती है किसी भी काम के लिए, है ना, या कोई सामान खरीदना है या खेती कराना है, तो क्या करते हैं, बैंक जाते हैं जी, है ना, और बोलते हैं कि हमको 10,000 उधार चाहिए, है ना। तो बैंक वाला क्या बोलता है कि आपको 12% का क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। प्रतिशत में कितना प्रतिशत में बोला, 12% आपको क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। अरे बात समझ में। तो उधार में हम क्या सुनते हैं, प्रतिशत का उपयोग सुनते हैं, जिसमें हम ब्याज के रूप में, है ना, कि हम पैसा तो आपको देंगे लेकिन उसके बदले में आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अतिरिक्त धन देना पड़ेगा। हम 10,000 देंगे तो 10,000 वापस नहीं लेंगे, हमको ज्यादा लेंगे। तो कितना ज्यादा लेंगे, तो बोलता है मैं आपसे कितना लूंगा, 12% अतिरिक्त लूंगा। इस अतिरिक्त धन को क्या कहते हैं, ब्याज। हानि में जैसे 50% की हानि हुई, है ना, यहाँ लाभ में कितना भी हम लोग बताए थे, मान लो कि हम 10%, है ना। और क्या सुने हैं, और कहीं सुने हो प्रतिशत का उपयोग? दुकान में ही सुने हो। जब सामान खरीदने जाते हो ना, सामान, है ना, तो बोलता है, दुकानदार क्या बोलता है कि बेटा तैम और पहचान कर हंसना, तो मैं तुमको 10% का छूट दे दूं। क्या करूं, 10% का छूट। छूट मतलब छोड़ देगा, उतना पैसा क्या करेगा, छोड़ेगा, छूट दे देगा। तो छूट में भी हम क्या सुनते हैं, प्रतिशत। अगर 100 रुपए का सामान है तो मैं तुमके 90 रुपए में दे दूं। कितना में दे दूं, 90 रुपए, मतलब 10% पे तुम्हारा क्या कर दूंगा, छोड़ दूंगा। तो आप देख रहे हो प्रतिशत का उपयोग बहुत जगह दैनिक जीवन में, हमारे जीवन में होता है। और कहाँ होता है, कमीशन। और कहाँ होता है, कमीशन। कमीशन में कैसे होता है, जैसे मान लो किसी का गाड़ी है ना, चाहे 4 चक्किया है या फिर मोटरसाइकिल वगैरह है, पुराना हो गया है। क्या हो गया है, पुराना, और उसको क्या करना है, हमको बेचना है। क्या करना है, हमको बेचना है। हम बेचते हैं तो हमारे बेचने के लिए कोई ग्राहक नहीं आता, है ना, तो उसके लिए क्या करता है, कोई तीसरा व्यक्ति बोलता है कि आपका गाड़ी है चाचा, 5,000 रुपए में आप बेचना चाहते हैं या 25,000 में, है ना, तो आपका गाड़ी मैं बेचवा हूं। क्या करूं, मैं बेचवा हूं, मैं ग्राहक पकड़ के लाऊं, बेचेगा, बेचाएगा, है ना, लेकिन ओकर बदले मुके कुछ पैसा दे देते, है ना, ठीक है। 25,000 के गाड़ी बेचवा हूं तो 5,000 मुके तय देवे तो मैं गाड़ी बेचवा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, कमीशन, ठीक है। तो बोलता है कि मैं, आप मेरे को 5% का क्या दे देना, कमीशन दे देना।
जितना भी गाड़ी में बेची ना, जितना भी गाड़ी बेचा ही ओकर कितना दे देना, 5% ओके कमीशन दे देना। ठीक है। और कहाँ उपयोग होता है, और उपयोग होता है टैक्स में। कहाँ होता है, टैक्स, टैक्स जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कर। अरे बात समझ में, ये टैक्स कहाँ होता है, जैसे पानी नल से आता है, नल से, है ना, तो या फिर आपका घर वगैरह जैसे गांव में है या शहर में है ना, तो उसको सरकार क्या मानती है, संपत्ति। क्या मानती है, संपत्ति। और उसको उसके बदले में बोलती है कि आपका 5 लाख का संपत्ति है, उसमें आपको हमें 1% का क्या देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, टैक्स। सरकार को हम लोग पैसा देते हैं, ठीक है। और कहाँ होता है, जैसे सरकारी कर्मचारी वगैरह जो होते हैं ना, ठीक है, वो साल भर जो भी पैसा कमाते हैं, है ना, उसमें भी सरकार क्या कर लेती है, कुछ सरकार ही तो देती है, लेकिन उसी में से वापस कुछ पैसा वापस ले लेती है। उसी को कहते हैं क्या, टैक्स। क्या कहते हैं, टैक्स। घर में जाके पूछना, जब घर वाले कभी गाड़ी खरीदते हैं, है ना, या कोई सामान खरीदते हैं, तो उसमें ना दुकानदार एक क्या लगाता है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा जोड़ देता है, अतिरिक्त धन क्या करता है, जोड़ देता है। उसी को क्या कहते हैं, टैक्स। ठीक है। जो टैक्स हम देते हैं उसी से सरकार क्या करती है, उसी पैसे से फिर ये बिल्डिंग बनवाती है, हमारे लिए स्कूल बनवाती है ना, आप लोगों के लिए टीचर्स रखती है, सड़क बनवाती है ना, हॉस्पिटल खुलवाती है, बहुत सारे काम करती है। अरे बात समझिए। तो हम लोग जो भी चीज सामान, छोटा से छोटा सामान खरीदते हैं ना, उसमें हम लोग क्या देते हैं, सरकार को कुछ पैसा देते हैं। कैसे, प्रतिशत में। कैसे देते हैं, प्रतिशत। सरकार बोलती है कि आप एक कार खरीदे हो ना 5 लाख रुपए का, है ना, तो उसमें आपको, हमें शासन को, सरकार को 5% टैक्स देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 5%। ठीक है। तो हमने देखा कि प्रतिशत का दैनिक जीवन में बहुत जगह पर उपयोग होता है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे आगे कि प्रतिशत का प्रश्न कैसे आएगा परीक्षाओं में, है ना, या प्रतिशत कैसे हल करेंगे, कितने प्रकार के प्रश्न, कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहला 5% लिखा हुआ है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 5%। तो इसका मान बताओ, बोल देगा मान बताओ, क्या बताओ, मान बताओ, इसका मान बताओ। तो हम लोगों को तो पता है कि 5% का मतलब, इसका इस संकेत का मतलब क्या है, प्रतिशत। इस संकेत को क्या पढ़ते हैं, प्रतिशत। आपको प्रश्न पे नहीं जाना है, क्या करना है, आपको क्या जाना है, संकेत पर जाना है। प्रतिशत मतलब क्या होता है, इस संकेत का क्या मतलब होता है, प्रतिशत। क्या होता है, प्रतिशत, है ना। और प्रतिशत का मतलब कितना होता है, 100। प्रतिशत का मतलब कितना टुकड़ा, 100। यानी 100 में से कितना देना है, 5। तो कैसे लिखेंगे इसको, कुल टुकड़ा कितना हो गया, 100, और उसमें से कितना, 5। तो इस प्रकार से हम इसको लिखेंगे 5/100, तुरंत लिख लेंगे 5/100। या इसको और कैसे लिख सकते हैं, 100 में कितना, 100 में कितना, 5 रुपया। 100 रुपए में कितना, 5 रुपया। अगर हम 100 रुपया का सामान खरीदेंगे तो हमें और कितना पैसा देना पड़ेगा, अगर टैक्स दे रहे हैं तो 5 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा, 5 रुपया देना पड़ेगा। इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं। दूसरा, और कैसे प्रश्न आएंगे, तो देखो 500 रुपए का बोलेगा 5%, 500 रुपए का कितना, 5%। चलो 500 रुपया के जगह पे मैं हटा के इसको कर देता हूँ 200 रुपए। कितना रुपए, 200। 200 रुपए का 5%, है ना। का मतलब आप लोगों को पता है, का मतलब क्या होता है, गुणा। बताया हो ना, का मतलब क्या होता है, गुणा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखना है, जहां भी का लिखा हुआ मिले इसका मतलब आपको क्या समझ जाना है, गुणा का संकेत लगाना है वहां पर, है ना। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर बोला है 200 का कितना, 5%। तो 5% का मतलब आपको पता है,
5% का मतलब कितना होता है? 100 में कितना? 5 रुपए। 100 रुपए में कितना रुपया? 5 रुपया। आप क्या करो, इसी को बार बार लिखो। 100 रुपए में कितना? 5 रुपया। अब हमको चूंकि 200 रुपए में पता करना है ना, तो एक बार और 100 लिखना पड़ेगा, एक बार और लिखना पड़ेगा ना, तब 200 रुपया होगा। फिर 100 रुपया में कितना? कितना? 5 रुपया। अब इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग? जोड़ देंगे। जोड़ देंगे। ठीक है, तो जोड़ो। देखो 200 आता है क्या? आ गया ना 200? 100 और 100 कितना हुआ? 200। और 5 5 कितना हुआ? मतलब 200 रुपया में कितना रुपया? 10 रुपया। 100 रुपया में 5 रुपया, तो 200 रुपया में कितना रुपया? 10 रुपया। तो कितना हो गया ये एक्चुअल में? तो 200 रुपया का कितना हो गया? 200 में 10 रुपया। इस प्रकार से। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर ये 200 रुपया था, बहुत कम पैसा था, है ना? तो हमने क्या किया, इसको जोड़ के बना लिया, है ना? और आप लोगों को पढ़ा है पहले, आप लोगों को पता होगा कि जब एक ही चीज को बार बार जोड़ना पड़ता है तो क्या करते हैं? गुणा। हाँ, बार बार जोड़ने से अच्छा है क्या कर लो? गुणा कर लो, है ना? तो इसको एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका आप ऐसे बना सकते हो कि 200 का 5% है, सीधा सीधा क्या कर दो? गुणा कर दो, है ना? 200 का 5/100। 5% मतलब पता है ना? 100 में कितना? 5। कैसे लिखेंगे इसको? कुल सामान नीचे और प्राप्तांक ऊपर, जो मिला है ना, 5/100। अब बटा का मतलब तो पता है, बटा मतलब बंटवारा। यानी अंश और हर में क्या होगा? बंटवारा, है ना? तो 0 0 बढ़ जाएगा जी। 0 के पढ़ा में 0 आता है ना? जी। 0 0 0 एकम 0 0 एकम 0। फिर ये 0 एकम 0 0 एकम 0। खत्म। कितना बचा? 2 गुणा 5। इस प्रकार से 10 रुपए। अब बताओ, यहाँ पर देखो 200 में कितना आया? 10 रुपए। और यहाँ पे कितना आया? 200 रुपए में 10। सेम आया ना? जी। ठीक है। तो ये 2 प्रकार का प्रश्न यहाँ हो गया, है ना? अब चलिए आगे देखते हैं और कैसे प्रश्न आएंगे। तीसरा, 500 रुपए में 10% लाभ, है ना? यानी कि दुकानदार जो है 500 रुपए का सामान खरीद के लाया, है ना? और उसमें क्या करना है? उसको 10% का फायदा लेना है, लाभ लेना है। तो कितना लाभ हुआ, है ना? पता करना है। तो कैसे पता करेंगे? वो भी उसी टाइप का हो गया सेम। यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? 10% का, ये प्रतिशत दिख रहा है ना आपको? जी। यानी 10% मतलब क्या? 100 में कितना? 10। या तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, 100 में 10, फिर 100 में 10, 100 में 10, 100 में 10, 100 में 10, हो गया 500। 1 2 3 4 5। अब इसको क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना हो गया? 500। ऐसे जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 50। यानी 500 रुपए में कितना? 50। तो लाभ हमको कितना लेना है इसमें? 50 रुपया। कितना लेना है? 50। ठीक है। तो इस प्रकार से, लेकिन ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है ना? हमें क्या करना है? परीक्षा में जल्दी बनाना है ना? तो उसका तरीका क्या है? हम लोगों ने पढ़ा है कि जब क्या करते हैं, बार बार एक ही चीज को जोड़ना हो, है ना? 100 रुपया 10 लोगों से लेना है, तो 100 रुपया क्या करना पड़ेगा? बार बार जोड़ना पड़ेगा ना? तो बार बार जोड़ने से अच्छा क्या कर लो? गुणा कर लो, है ना? तो दूसरी विधि इसकी ये हो जाएगी, 500 गुणा 10/100। बटा 100 क्यों हो रहा है? समझ में आ रहा है ना? क्योंकि 100 में है ना, ये
जीरो कट गया, ये जीरो कट गया, कितना बचा 50 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो इस विधि से हमने बनाया तो भी 50 रुपए आया फायदा, और यहाँ पर हमने बनाया दूसरी विधि से तो इसमें भी कितना आया 50 रुपए ही आया। तो कौन सा तरीका अच्छा लगा, पहला कि दूसरा? दूसरा बहुत आसान है ना, बार बार जोड़ने से अच्छा है क्या कर लो, गुणा कर लो, है ना। इसी प्रकार के प्रश्न आएंगे, है ना, कि 100 रुपया 500 रुपए में 10% लाभ, कभी बोल देगा क्या 10% का क्या हो गया हानि, है ना, कभी बोलेगा क्या 10% का क्या हो गया टैक्स निकालो आय कर, है ना, और फिर कहीं बोलेगा 10% क्या 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 निकालो कमीशन भी बोल सकता है ना, कहीं बोलेगा 10% का छूट, है ना। तो ऐसे ही बनाना है, आपको इसमें घबराना नहीं है। अब क्या प्रश्न आएगा, चौथा नंबर देखते हैं। इस टाइप का प्रश्न आ जाएगा, 2/5 को प्रतिशत में बदलो। किसमें बदलो, प्रतिशत में बदलो। इसमें प्रतिशत नहीं है ना, इसमें प्रतिशत नहीं है, इसको किसमें बदलो, प्रतिशत में लिखो। तो कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें 100 लाना पड़ेगा ना, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही कितना में होता है, कितना में 100 में, और यहाँ 100 है नहीं है ना। तो इस प्रकार के जब प्रश्न आएंगे तो आपको क्या करना है, 2/5 है, इसमें गुणा क्या कर देना है 100 ले आना है, क्या कर देना है गुणा कितना कर लेना है 100 कर देना है। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। बटा का मतलब क्या होता है मालूम है आप लोगों को जी, बंटवारा, यानी बंटवारा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। 5 एकम 5 दूना 5 दूना, ठीक है। ऊपर क्या बचा, अंश करोड़ा किससे होगा, अंश से होगा, है ना। तो इस प्रकार से 20 दूना कितना हो गया 40%, कितना हो गया, जो आंसर मिलेगा वो हमारा किस में होगा, प्रतिशत में होगा। क्यों प्रतिशत में होगा, क्योंकि हमने प्रतिशत के लिए 100 लिखा ना, प्रतिशत के लिए क्या लिखा 100, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं परीक्षा में कि 2/5 का प्रतिशत में मान बताओ, है ना। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, कितने में 100 में, ठीक है। 50 में कि 100 में 100 में, तो आपको क्या करना है 100 का गुणा कर देना है ना। चलिए अब आगे देखते हैं और कैसे प्रश्न आ सकते हैं, इसमें आते हैं। प्रतिशत का नाम सुन के ही लोग डरने लगते हैं, है ना, इसलिए डरने लगते हैं क्योंकि उनको बेसिक्स पता नहीं है ना, ठीक है, कि प्रतिशत है क्या। चलिए आगे देखते हैं, 5वां प्रश्न। अब लिख देगा 0.2 को प्रतिशत में बदलो। 0.2 किसमें 2 को प्रतिशत में बदलो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, आप लोगों को पता है, आपको दशमलव का मतलब पता है, संकेत पे ही जाना है हम लोगों को, है ना। यहाँ क्या लिखा है आप उस पर ही जाना है, 0.2। अब दशमलव है तो दशमलव का मतलब क्या होता है 10 टुकड़ा करके बंटवारा, कितना टुकड़ा करके 10। कितने बार बंटवारा हुआ है 10 टुकड़ा करके, एक बार। 0.2 2 टुकड़ा मिला ना, एक ही बार बंटवारा हुआ ना, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, दशमलव मतलब क्या होता है 10 टुकड़ा में बंटवारा। तो बंटवारा के लिए क्या लगाना पड़ेगा बटा, बंटवारा के लिए क्या लगाना पड़ेगा बटा, है ना। और एक बार हुआ है तो एक बार 10, ठीक है।
एक बार बंटवारा हुआ है तो एक बार। अगर इसके जगह पे मान लो ऐसे रखा 0.25, कितना रहता है 0.25, तो कैसे लिखते हैं इसको? इसको लिखते चूंकि यहाँ पर दशमलव है तो बटा 10 भागों में बंटवारा है ना, 10 टुकड़ा करके बंटवारा। और कितने बार? 2 बार। पहली बार में कितना टुकड़ा मिला है? 2 टुकड़ा, और दूसरी बार में 5 टुकड़ा है ना। तो 10 कितने बार लिखेंगे? 2 बार। 10 गुणा 10, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता वहां क्या लग जाता है? गुणा। तो इसका मतलब हो जाएगा कितना? ये 25/10 दहा में 100। आई बात समझ में? अब चूंकि यहाँ पर कितने बार बंटवारा हुआ है? एक बार ही हुआ है ना। कितने बार हुआ है? एक अंक है। कितना अंक है? एक अंक है, तो एक बार बंटवारा। ठीक है। अब देखो, अब इसमें 100 नहीं है ना, अब हमें क्या करना है? इसको प्रतिशत में बदलना है। किसमें बदलना है? प्रतिशत में। अब दशमलव हट गया ना, ठीक है। अब क्या करना है? इसको प्रतिशत में बदलना है। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 100 में। कितना गुणा में? 100 में। अब इसमें 100 होना चाहिए ना, तो आपको क्या करना है? बस 100 का गुणा कर देना है। आ गया 100? अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जो मान मिलेगा वो हमारा क्या होगा? प्रतिशत में हो जाएगा, है ना। अब बटा का मतलब क्या होता है? बंटवारा। बांट दो, 0 0 बढ़ गया। अब 10 दूना कितना हो गया? 20%। ठीक है। अगर इसको बनाते तो कितना आता? यहाँ पर क्या कर लेते? अगर इसको बोलता प्रतिशत में बदलो 0.25 को, तो इसमें भी गुणा कर लेते। कितना? 100, क्योंकि प्रतिशत तो हमेशा 100 में ही होता है। 90 में होता है क्या? नहीं। 50 में होता है क्या? नहीं। प्रतिशत के लिए हमेशा कितना चाहिए? 100 चाहिए। तो आप यहाँ क्या 100 एकम 100 बढ़ गया ना, बटा है तो बांट सकते थे। कितना बचा? 25। ये हमारा उत्तर 25%। चलो आगे देखते हैं और कैसे प्रश्न आते हैं प्रतिशत के, है ना। छठवां नंबर, अब लिख देगा 0.01% का मान बताओ। 0.01% का मान बताओ। ठीक है। तो दशमलव और प्रतिशत एक साथ, दशमलव और प्रतिशत एक साथ, इसको देख के ही जी घबरा जाता है। अरे यार कैसे करें, क्या करें, है ना। तो घबराना नहीं है, घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है। दशमलव का मतलब क्या होता है? 10 भागों में बंटवारा, यानी इसके बटे में क्या कर लेना है? एक के बटे में एक का क्या कर लेना है? बटा कर लेना है। और चूंकि यहाँ पर क्या है? 2 बार बंटवारा है ना। कितने अंक है? 2। कितने अंक है? 2, यानी 2 बार बंटवारा, मतलब कट 0 लगेगा। 10 2 बार लिखेंगे तो कट 0 लगेगा, 2 लगेगा। अब प्रतिशत का मतलब क्या होता है? प्रतिशत का मतलब ये होता है कि इसके बटे में जो क्या है? 100 है। क्या है? 100। एक और गुणा क्या हो जाएगा? 100। यानी इसका मान कितना हो जाएगा? 1/1000। कितना हो जाएगा? 10,000। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये नीचे क्यों लगाए, बटे में क्यों लगाए? क्योंकि प्रतिशत भी क्या है? प्रतिशत क्या है? प्रतिशत क्या है? ये भी 100 टुकड़ा में बंटवारा ही है ना। क्या है ये? 100 टुकड़ा में बंटवारा ही है, इसीलिए हमने इसका कहाँ लिखा? बटे में लिखा। बात समझ में आ रहा है? जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा था ना कि अगर 15% लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है? 15%, तो इसको कैसे बनाते थे? प्रतिशत का मतलब 100 टुकड़ा में बंटवारा। 100 में कितना? 15, इसको कैसे लिखेंगे? 15/100। ठीक है ना। तो चूंकि यहाँ प्रतिशत है इसीलिए बटा में क्या आया? 100 आया। बटा में क्या आया? 100।
कैसा प्रश्न आएगा उसको भी देख लेते हैं। एक वस्तु, ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य, दुकान में जाते हैं खरीदी करने ना, तो जब भी सामान खरीदना रहता है तो उसमें उसका रेट लिखा रहता है, लिखा रहता है 10 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500 रुपया, 199 रुपया, 599 रुपया, ऐसा लिखा रहता है, लिखा रहता है ना जी। उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? MRP, है ना। 500 रुपए है। कितना रुपए है? 500 रुपए। एक वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपए है ना। और दुकानदार बोलता है कि बेटा मैं इसमें 10% का क्या दूंगा? हाँ, छोड़ दूंगा इसमें आपको। और दुकानदार 10% का छूट देता है। क्या करता है? छूट देता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ। क्या बताओ? क्रय मूल्य बताओ। कितना में मिलेगा वो वस्तु? कितना पैसा देना पड़ेगा? तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? क्रय का मतलब जानते हो ना? जब कोई चीज हम लोग खरीदते हैं, खरीदा, क्या किया? खरीदा। जब हमने कोई चीज खरीदा तो उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। क्या बोलते हैं उसको? क्रय मूल्य। और जब दुकानदार बेचता, कोई चीज हम बेचते हैं या दुकान वाला कोई बेचता है तो उसको क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। ठीक है। इसी को अंग्रेजी में विक्रय मूल्य को बोलते हैं सेल प्राइस। क्या बोलते हैं? सेल प्राइस। और क्रय मूल्य को बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। तो अंग्रेजी में अगर कहीं कॉस्ट लिखा हो या हिंदी में ही कॉस्ट लिखा हो तो आपको समझ आना कि खरीदने गए हैं। क्या कर रहे हैं? खरीद रहे हैं। और सेल लिखा रहेगा तो क्या कर रहे हैं? बेच रहा है। दुकानदार क्या कर रहा है? बेच रहा है। या हम ही लोग अपना पुराना सामान जब हो जाता है तो उसको क्या करते हैं? बेचते हैं ना। ठीक है, चलिए इसी को बनाते हैं आगे यहीं पर। तो क्या करेंगे हम लोग? 500 रुपए का बोल रहा है कि मैं आपको 10% का क्या करूंगा? छूट दूंगा। तो हम क्या निकालेंगे इसको? 500 का कितना? 10%। 500 का कितना प्रतिशत? 10%, है ना। भाई 500 का 10% कितना होगा? 10% का मतलब आप लोगों को तो पता है कितना होता है? 100 रुपया में 10 रुपया। 100 रुपया में 10 रुपया। अब 100 रुपया में 10 रुपया 5 बार लिखना पड़ेगा ना 500 लाने के लिए, है ना। इसमें बहुत समय लगेगा, है ना। हम क्या करेंगे? बार बार जोड़ने से अच्छा है क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे। 500 गुणे, अब प्रतिशत मतलब कितना होता है? 100 में 10। 100 में 10 लिख लिए। अब बटा का मतलब क्या है? तो पहले बंटवारा करते हैं, है ना। तो 0 0 बढ़ गया, ये 0 0 बढ़ गया। कितना बचा? 50। कितना बचा? 50। तो ये है हमारा छूट। ये क्या है? छूट। मतलब दुकानदार कह रहा है कि हम तुमको 50 रुपए का छूट देंगे। डायरेक्ट नहीं बोला कि 50 रुपए का छूट देंगे। कैसे बोला? प्रतिशत में बोला, है ना। तो हम लोग को घबराने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? तुरंत क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा कर लेंगे। 500 गुणा 10/100 यानी 50 रुपया हमें क्या करना है? छूट मतलब क्या है? छोड़ रहा है ना। तो छोड़ेगा तो क्या होगा बताओ? ज्यादा पैसा देना पड़ेगा कि कम देना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? तो छूट का मतलब कभी कंफ्यूज नहीं होना है ना। छूट मतलब क्या करना है? कम पैसा देना है। छूट मतलब छोड़ देना है। छोड़ना है मतलब छोड़ेंगे कोई चीज तो क्या होगा? कम होगा कि ज्यादा होगा? कम होगा। सिंपल सा लॉजिक है, कम होगा। तो जब कम होगा तो इसका मतलब हमें क्या करना है? 500 रुपया में कम कैसे आता है? जोड़ने पर कि घटाने पर? हाँ, घटाने पर। तो हम क्या करेंगे? 500 रुपया में 50 रुपया क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है। और जो भी संख्याएं हम लोग काम करते हैं वो किधर से लिखते हैं? दाहिने तरफ से लिखते हैं ना। ठीक है, ध्यान रखना है। 0 का 0, 0 में 5 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो पड़ोसी से हेल्प लेना पड़ेगा, है ना। पड़ोसी से काम ले लेंगे। कितना हो जाएगा? 10। यहाँ कितना हो जाएगा? 4। 10 में से 5 5 और 4 का 4। इसको कुछ देना ही नहीं है। तो बताओ क्रय मूल्य कितना हुआ? कितना में खरीदे? कितना में खरीदा? 450।
बात समझ आ रहा है ना? तो इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं। ये 7वां प्रश्न था ना। अब आगे 8वां। अब क्या आएगा? इस प्रकार का प्रश्न दिया जाता है, 500 का लिख देगा 10% का 20%, 2 बार परसेंट। कितने बार परसेंट? 2 बार परसेंट। 500 का 10% का 20%। अब कैसे निकलेगा बताओ? तो इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना? तो हम लोग क्या करेंगे, का मतलब तो पता ही है, क्या कर लेंगे? गुणा। 500 गुणा 10% मतलब कितना में? 100 में 10। फिर का मतलब? का मतलब गुणा। और 20% मतलब 100 में 20। अरे बात समझे? अब बटा का मतलब क्या होता है? बंटवारा। अब बंटवारा कर लो। ये 0 0 बट गया, ये 0 बट गया, ये 0 बट गया, है ना? अंश और हर दोनों में बंटवारा करना है, इसी का ध्यान रखना है ना। ठीक है, ये 0 और ये 0 ऊपर नीचे दोनों बटा ना। ठीक है, अब बचा क्या? एक को लेते नहीं है। 5 गुणा 2 कितना हुआ? 10। कितना हुआ? 10। 500 का 10% का 20%, कितना रुपया आया? 10। ठीक है, अब इसी के जगह में क्या कर देता और 2% लिख देता, है ना? तो भी कितना बड़ा कर देता, हमको घबराने की जरूरत नहीं है। बस जैसे कहा है वैसे करते जाओ, है ना? अब देखो किस प्रकार का प्रश्न और आ सकता है। इस प्रकार का लिख देगा, 500 का 5% धन 300 का 6% का मान बताओ, है ना? ठीक है, 2 बार प्रतिशत यहाँ भी है, लेकिन दोनों बार जो संख्यात्मक मान है वो अलग अलग है। यहाँ 500 रुपया है और यहाँ कितना है? 300 रुपया है ना? तो हम लोग कैसे करेंगे? इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। 500 का बोला है ना, तो 500 गुणा कितना हो जाएगा? 5% मतलब 5/100 धन 300 का 6% मतलब 6/100। अब यहाँ पर गुणा है, भाग भी है, यानी हम बंटवारा कर सकते हैं। इन दोनों का नहीं कर सकते ना, इन दोनों का ही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये जोड़ में बंटवारा नहीं होता है, ध्यान रखना। इन दोनों में होगा ना, ये 0 बंटवारा हो गया, ये 0 बंटवारा हो गया। अब अंश गुणा अंश हो जाएगा, 5 गुणा 5 कितना आया? 25, है ना? अब वैसे ही इसको भी कर लेंगे, ये 0 बट गया, ये 0 बट गया, है ना? कितना है? 3 गुणा 6, तो कितना आ गया? 6 18, है ना? अब बीच में धन है, इसका मतलब वो समझ ही रहे हैं, धन का मतलब हाँ, ये भी अपना और ये भी अपना, तो क्या हो जाएगा? अपना धन अपने पास रखेंगे जोड़ करके, है ना? तो दोनों को क्या कर लेंगे? धन 18 कर लेंगे। 8 5 13 का एक पड़ोसी को, 2 1 3 और 1 4, ये आ गया 43। कितना आ गया? 43।
अब देखो कैसा प्रश्न आता है, एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार 5% का लाभ लेता है। क्या करता है? 5% का लाभ लेकर, फायदा लिया है ना उसमें, ठीक है, 5% का लाभ लेकर 310 रुपए में बेचता है। कितना बेचता है? 310 रुपया में बेचता है। एक दुकानदार 5% का लाभ लेकर वस्तु, कोई भी वस्तु है ना, क्या करता है? 310 रुपया में बेचता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताओ, खरीदा कितना में था? क्रय मूल्य बताओ। दुकानदार भी तो अपने घर में सामान तो बनाता नहीं है, बनाता है क्या? वो भी क्या करता है, किसी दूसरे जगह से खरीद के लाता है, फिर वो हम लोगों को बेचता है। तो खरीदा कितना में था ये पता करना है। तो यहाँ पर तो बेचता है मतलब समझ में आ रहा है ना, बेचा। और बेचा को क्या कहते हैं? विक्रय मूल्य। कितना में बेचा? 310 रुपया। कितना बेचा? 310 रुपया। और लाभ कितना कमाया है उसमें? फायदा कितना लिया है? 5%। अरे बात समझ में। तो यहाँ पर क्या करना है कि कोई भी वस्तु जो होता है ना, कोई भी वस्तु, उसको हम लोग क्या मानते हैं? 100% मानते हैं। कितना मानते हैं? 100%। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कि माना कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 100%। कितना है? 100%। मान लो 100 रुपए में खरीदा है ना, उसी को हम लोग किस में लिख दिए? प्रतिशत में, 100%। अब उसमें फायदा लिया है, फायदा मतलब लाभ। लाभ कितना लिया है? कितना लिया है? 5%, है ना। और फायदा क्या किया होगा उसमें? जोड़ा होगा कि घटाया होगा? फायदा क्या किया होगा? जोड़ा होगा कि घटाया होगा? जोड़ा होगा, है ना। हम लोग भी क्या करेंगे यहाँ पर? फायदे को जोड़ लेंगे। 100% में खरीदा था, 5% उसका फायदा, 5%, यानी उसको कितना में बेचा? 105% में। ये क्या है? विक्रय मूल्य। कितना में बेचा? 105% में, ठीक है। और यहाँ पर क्या बोल रहा है कि वस्तु को कितना में बेचा? 310 रुपया। कितना में बेचा? ये भी विक्रय मूल्य और ये भी विक्रय मूल्य, दोनों क्या होंगे? बराबर। दोनों क्या होंगे? बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे? 105% बराबर कितना? कितना हो जाएगा? 310। 105% बराबर कितना? 310। लेकिन हमने तो खरीदा कितना में था? 100% में खरीदा था ना। कितना में खरीदा था? 100%। हम क्या करेंगे, जब 105% बराबर 310, तो 100% बराबर कितना? तो 100% बराबर हमको नहीं पता है, हमने खरीदा कितना में था, नहीं मालूम है ना। तो क्या मान लेंगे उसको? x मान लेंगे, है ना। और आप लोगों को पता है ना कि दो वस्तुएं जब एक ही तरफ हो ना, एक तरफ है ना, तो इसको हम लोग किसमें लिखते हैं? अनुपात, समानुपात, अनुपात। कैसे लिखते हैं? अनुपात, समानुपात, अनुपात। यानी ये हो जाएगा क्या? 105/100 बराबर 310/x। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे हम लोग? अनुपात, समानुपात, अनुपात। अनुपात मतलब बटा, बराबर बटा, और बटा बराबर बटा। तो क्या करेंगे? तिर्यक गुणा। क्या कर लेंगे? तिर्यक गुणा। क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना। 105 गुणा x, है ना, और 100 गुणा कितना हो जाएगा? 310।
ठीक है। अब ये संख्या है ना, क्या है ये संख्या। संख्या किधर रहेगा, संख्या के साथ। जैसे नमक के साथ क्या रहेगा, नमक। शक्कर के साथ शक्कर। वैसे ही ये संख्या अपने घर में संख्या के साथ रहेगा, दाहिने घर में। ये भी गुणा में है, इधर किसमें हो जाएगा, बटा में। अब बटा का मतलब क्या होता है, बंटवारा। हाँ, तो बंटवारा कर लेते हैं। 5 लोगों में बटेगा, बढ़ जाएगा ना। 5 के बाद 5 आता है ना, और 0 भी आता है। 5 दूना 5 एकम 5। फिर से ये 5 दूना 5 दूना, ठीक है। और अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग, ये किसी के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है ना। अंश और हर किसी के पहाड़े में आता है नहीं, 21 नहीं आएगा। तो इन दोनों को क्या कर लेंगे, गुणा। 310 गुणा 20 बटे 21, ठीक है। इसको आगे हल कर लेंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। पहले क्या करेंगे, बंटवारा तो होगा नहीं, नहीं होगा ना, तो पहले क्या करेंगे, दोनों का गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आंसर आएगा उसको 21 से क्या कर लेंगे, भाग कर लेंगे, बंटवारा कर लेंगे। 2 शून्य 2 एकम 2 2 तिया 6 और 1 तो 0 बटे 21। कितना हो गया, बटे 21, है ना। ये हमारा चलिए आज के लिए इतना ही।